कैसे ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये स्टूडेंट्स को बताने वाला हूँ कि आप सभी बच्चों का देखिए सेमेस्टर थर्ड में कौन कौन सा बेसिकली सब्जेक्ट्स पढ़ना है, या फिर जिसे पेपर भी कह सकते हैं कि सेमेस्टर थर्ड में बेसिकली आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप सभी बच्चे पहले से पेपर के बारे में जानकारी रखिएगा कि सेमेस्टर थर्ड में आपका मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा, एमडीसी क्या होगा, एसी पेपर क्या होगा, जो आपके एक्स्ट्रा कोर्स है जिसमें सेक पेपर भी एसी पेपर आते हैं, उनमें से आपको क्या रखना पड़ेगा। अगर ये सभी बातें अगर सीख जाते हैं तो आप सभी बच्चों को एग्जाम से पहले एक दिन पहले तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप लोग खुद भी बेसिक एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगा आपको हेल्पफुल है ये वीडियो कहीं आपके लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सही जो लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। आप सही बच्चों ने सेमेस्टर 2 में बेसिकली 2 मेजर पेपर पढ़े थे, एक माइनर पेपर पढ़ा था, एक एमडीसी पेपर पढ़ा था, एक सेक पेपर पढ़ा था जिसमें आपने डिजिटल या मैथमेटिकल रखा होगा, और एक एसी का पेपर पढ़ा होगा जिसमें आपने हिंदी या इंग्लिश रखा था। इन्हें देखा जाए तो आप सही बच्चों ने सेमेस्टर 2 में टोटल 6 पेपर पढ़े थे। इस बार सेमेस्टर थर्ड में आप सभी बच्चों को यहाँ पर पेपर देखिए कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अब क्या चेंजेस है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अब आप सभी बच्चों को इस बार भी टोटल जो पेपर पढ़ना है वो टोटल 6 ही पेपर पढ़ना है, ये नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा करना है। पेपर टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने पढ़ने हैं, 6 पेपर पढ़ने हैं, जिनमें से पहला जो मेजर पेपर बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा वो मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। यानी कि आप सही बच्चों को सेमेस्टर थर्ड में 2 मेजर पेपर पढ़ना है, एक MJ4 और एक MJ5 के नाम से आपको सेमेस्टर थर्ड में पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप सही बच्चों ने सेमेस्टर बेसिकली 2 में ही माइनर पेपर रखा था, इस बार आपका फिर से एक माइनर पेपर रहेगा, एक एमडीसी पेपर रहेगा, एक सेक पेपर रहेगा और एक एसी का पेपर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यानपूर्वक सुनिए हमारी बातों को। आप सही बच्चों को मेजर पेपर तो देखिए आपको फिक्स रहने वाला है। इस बार आप लोग कौन सा माइनर पेपर रखिएगा, याद रखिएगा आपका सेमेस्टर 1 में जो भी माइनर पेपर था उसी माइनर पेपर को आपको रखना है। अगर आप सभी बच्चों ने फिजिक्स रखा था माइनर पेपर तो फिजिक्स ही रहेगा, बस आपको उसका जैसे आपने सेमेस्टर 1 में 1A पढ़ा था ना, यहाँ पर 1B के नाम से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सही बच्चों को बेसिकली माइनर पेपर में ये सेमेस्टर 1 का ही कॉपी पेस्ट होता है, बस सिलेबस चेंज हो जाता है, तो 1A के बदले क्या पढ़ना पड़ेगा, 1B पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि मेजर, माइनर और एमडीसी तीनों ये सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं, तो सेम इसी तरह अब आप सभी बच्चों सेमेस्टर थर्ड में जो एमडीसी पेपर का सिलेक्शन करिएगा वो एमडीसी पेपर अपने स्ट्रीम से अलग रखिएगा, यानी सेम स्ट्रीम का एमडीसी पेपर नहीं रखना, ये भी बात जान लीजिएगा। आपका सेक पेपर या तो डिजिटल था या तो मैथमेटिकल था, जो भी था आपका, ठीक है। मैथमेटिकल था तो मैथमेटिकल पढ़िएगा, डिजिटल एजुकेशन था तो डिजिटल, मतलब डिट तो उसमें रहने वाला, बस सेमेस्टर थर्ड का आपको सिलेबस फॉलो करना है। बाकी आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड में जो एईसी का पेपर होने वाला है, यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, इसमें सेम इसी तरह आपकी इच्छा, आप इंग्लिश रखना चाहें, हिंदी रखना चाहें, जो आपको लगता है आप वो रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी टोटल जो 6 पेपर पढ़ने उसमें एसी आपकी इच्छा, आप इंग्लिश या हिंदी जो रखना चाहे रख सकते हैं। सेक पेपर फिक्स रहेगा कि आप सभी बच्चों ने अगर सेमेस्टर 1-2 में डिजिटल रखा था तो इस बार डिजिटल होगा, मैथमेटिकल था तो मैथमेटिकल रहेगा। एमडीसी पेपर अपने स्ट्रीम को छोड़ के कोई भी पेपर को रख सकते हैं, याद रखिएगा। अपना स्ट्रीम मतलब जैसे साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस के छोड़ के आर्ट्स या कॉमर्स का रखिएगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स छोड़ के आर्ट्स या साइंस का रख सकता है। इसी प्रकार जो आर्ट्स के बच्चे आर्ट्स को छोड़ के साइंस या कॉमर्स का रख सकते हैं, ठीक है। माइनर पेपर सेमेस्टर 1 वाला ही कॉपी पेस्ट होगा जो कि MN1B के नाम से जाना जाएगा, और 2 मेजर पेपर पढ़ने पड़ेंगे आपको, मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 रहने वाला आप सभी बच्चों का। और ये मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 इसमें और माइनर पेपर इसमें आपका इंटरनल होगा, मतलब 3 पेपर का आपका इंटरनल भी होता है, और माइनर पेपर याद रखिए कुछ सब्जेक्ट्स माइनर पे प्रैक्टिकल भी होता है। तो ये 3 पेपर आपका इंटरनल होगा, और ये 3 पेपर रहेंगे जो एक्स्ट्रा पेपर आपसे जो रहेंगे, जिसमें बस एक्सटर्नल का पेपर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये था पूरी सेमेस्टर थर्ड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर लगे आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों को शेयर करें अपने, ठीक है। तो चलिए बेस्ट विश आप सभी बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।